जानी चाहिए। साथियों, मैं खुद बीजेपी से हूँ। प्रताप सिंह जी नहीं, यहाँ बैठे सारे राजपूत 90% बीजेपी को वोट देते हैं, और यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में राजपूत बीजेपी को वोट देकर सत्ता तक पहुंचाता है, और सत्ता तक पहुंचाए वो दलाल हमारे भाइयों को पीठ पीछे गोली मारते हैं, और हम सहन कर लें, ये सहन नहीं होगा। साथियों, अगर ये सरकार इसी तरह अपनी मनमानी करती है तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसी पार्टी को हम वोट दें या ना दें। साथियों, ऐसी पार्टी जिसको हमने अर्श से फर्श तक पहुंचाया, उसने हमारे भाइयों का धोखे से खून बहाया, ये हम सहन नहीं करेंगे। राजपूत मर जाएगा लेकिन मान और सम्मान से समझौता कभी नहीं करेगा, और नाम करेंगे हमारे मान और सम्मान के साथ ठेस पहुंचाएगा। साथ राज करता वो तो जी लेगा, 1-1.5 साल और बचा है, जी लेगा, लेकिन हमें खाना कैसे पाएगा? एक भाई जिसका अंतिम संस्कार के लिए तय पड़ी हो अस्पताल में, जिसका परिवार 7 दिन से भूखा बैठा हो, एक परिवार सरवण सिंह का जिसकी 3 महिलाएं, एक 6 महीने का बच्चा बेकारण जेल में बैठा हो, इस तानाशाह सरकार की वजह से, और हम घर बैठकर खाना खा ले, ये नहीं चलेगा। और अगर ये हुआ तो ये समाज के लिए इतना दुखदाई होगा कि आने वाले समय में सरकारें इसी तरह से तानाशाही करती रहेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आज के ज्ञापन के बाद घर मत बैठिएगा, जब भी मौका मिले, जब भी बात चले, समाज की बात करिए, इस विषय को उठाइए, और इसी विषय को नहीं, समाज के हर विषय को, चाहे सोशल मीडिया से उठाना पड़े, चाहे गांव में चौपाल पर बैठकर उठाना पड़े, चाहे लोगों के बीच जाकर उठाना पड़े, इस विषय को 36 कौम तक पहुंचाइए। जिस सरकार को हमने चुना था वो सरकार निकम्मी निकली, वो सरकार तानाशाह निकली, वो सरकार षड्यंत्रकारी निकली, और उस षड्यंत्र की बलि हमारा कोई भाई चढ़ गया। साथियों, आनंदपाल अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं, और कभी किसी ने नहीं कहा कि वो इनोसेंट है, अपराधी था, लेकिन उसका न्यायपालिका करती। सरकार के पास अधिकार नहीं है कि उसको धोखे से गोली मार दे और हमें कह दे कि लाश ले जाओ, हमने मार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी का एनकाउंटर हो भी जाए तो उसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए, हर एनकाउंटर की जुडिशियल जांच हो, जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, और पूरी एक प्रक्रिया होती है एनकाउंटर के बाद जिसे निभाना चाहिए। इस सरकार ने वो कोई प्रक्रिया नहीं निभाई। आप लोग ये तय कर लो कि क्या आप लोग भी, समाज के लोग, 36 कौम के लोग, इस निर्णय के खिलाफ अडिग है या नहीं है? अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्योंकि आज आनंदपाल था, कल कोई और होगा, परसों चतर सिंह था, और अगले दिन मैं होऊंगा, अगले दिन प्रताप सिंह होंगे, कभी सरपंच साहब होंगे, कभी साहिब सिंह जी होंगे, कभी कोई होगा। जब तक सरकार का विरोध हम नहीं करेंगे, सरकार इसी तरह तानाशाह रवैया अपनाती रहेगी। मैं सरपंच साहब की बात से भी सहमत हूं कि उग्र प्रदर्शन के बिना ज्ञापन दिए, केवल ज्ञापन देने से ये सरकार नहीं मानने वाली। लेकिन सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि राजपूत एक सभ्य कौम है, जिस पर लोगों को भरोसा है, 36 कौम को भरोसा है। हम लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान तो देते हैं, लेकिन लोगों को परेशान नहीं करते। इसलिए आज का यह ज्ञापन शांतिपूर्ण ज्ञापन रहेगा, और सरकार को चेतावनी के रूप में ज्ञापन रहेगा कि अब भी अपनी नींद खोल लो, और जिन लोगों ने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया उनको जेल तक पहुंचा दो। अन्यथा समाज खुद ये निर्णय लेगा कि उन अपराधियों तक पहुंचने के लिए समाज को क्या करना है, और उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए समाज को क्या करना है। साथियों, एक बात और बता दूं, हम कानूनी रूप से कम पोस्टमार्टम वापस करवाया, उसी तरह हमने ये तय कर रखा है, पूरे समाज के वकीलों ने ये तय कर रखा है, कानून के जानकारों ने ये तय कर रखा है कि सरकार ये मांग माने ना माने, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाएंगे, लड़ेंगे और न्याय लेंगे, लड़कर लेंगे। कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे, समाज की लड़ाई भी लड़ेंगे, 36 कौम की लड़ाई भी लड़ेंगे, और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। जितनी लड़ाइयां हम लड़ सकते हैं वो सारी लड़ाइयां लड़ेंगे, लेकिन न्याय मिले उस
सरवण सिंह के परिवार को और आनंदपाल सिंह के परिवार को, इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत माता की जय।